हेलो एवरीवन। हमारे जो इंडियन पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स है वो हमने ख़त्म कर दिए हैं और आज हम उसी को ट्रिक से लर्न करेंगे। ठीक है, हमने देखा है कि कहाँ से लेके 12 से लेके, ठीक है, कहाँ से लेके 12 से लेके 32 तक आर्टिकल है इसके। और मोस्टली एग्ज़ाम में आर्टिकल ही पूछते हैं कि हाँ इस आर्टिकल में, मतलब जहाँ ये स्टेटमेंट दे देंगे कि कौन से आर्टिकल में आती है। ठीक है, तो जो अभी हमारे आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, जैसे JKSSB के होंगे, DLW के होंगे, या जो KS का एग्ज़ाम है 30 को, तो उसमें भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है। और SSC के एग्ज़ाम है उसमें भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहेगी और हम इसको ट्रिक से लर्न करेंगे। और जैसे कि फाइनल लास्ट स्टेज में बंदा यही सोचता है कि कोई ट्रिक हो, और एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हुए ट्रिक ही लर्न होती हैं। ठीक है, हाँ, जिसने अगर बार बार किसी चीज़ को पढ़ा है तो वो तो ऑटोमेटिक उसको रिवाइज हो गया होगा, लेकिन हम इसको ट्रिक से पढ़ेंगे आज। हमारे कितने फंडामेंटल राइट है? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, कितने फंडामेंटल राइट है ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हमारे कितने फंडामेंटल राइट है? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। ठीक है, तो अभी कितने? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स है हमारा राइट टू इक्वालिटी। ठीक, ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आता है। ठीक है, ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आता है। इसकी ट्रिक है ई पाउट। ठीक है, ई पाउट। ई पाउट का मतलब है कि आपने देखा होगा कि आजकल सारे सेल्फी लेते हैं, सेल्फी का ज़माना है, तो सारे पाउट बना के सेल्फी लेते हैं, है ना। तो इससे हमने राइट टू इक्वालिटी को लर्न करना है। मतलब कि सभी ने एक जैसा पाउट बनाना है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। ठीक है, चाहे अमीर हो गरीब हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी की भी जॉब करता हो, पब्लिक में डीसी हो या फिर हेल्पर हो, कोई भी हो, है ना। और ना ही छोटी कास्ट बड़ी कास्ट का देखना है और ना ही किसी का टाइटल देखना है। ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि हमने सभी बंदे ने, ठीक है, ये जो नीचे दिया हुआ इक्वालिटी में सभी बंदे ने एक जैसा पाउट बनाना है फ़ोटो खींचते। तो जो ई है, ठीक है, ई है, ई आर्टिकल 14 में आता है, इसका मतलब है इक्वालिटी। आर्टिकल 15 में पी आएगा, इसका मतलब है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, भेदभाव को रोकना। अब ये ग्राउंड भी पूछते हैं। ठीक है, कौन कौन से ग्राउंड आते हैं? रिलीजियस, रेस, सेक्स, कास्ट। ठीक है, ये भी पूछते हैं। आर्टिकल 16 में क्या है? ओ का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सभी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। 17 में अनटचेबिलिटी और 18 में टाइटल्स। ठीक, ये ई पाउट से हमारा राइट टू इक्वालिटी 14 से लेके 18 आर्टिकल तक कंप्लीट हो गया। ठीक, आप इसको 1-2 बार देखना और आपको रिवाइज हो जाएगा ये। और सेकंड आर्टिकल है हमारा राइट टू फ्रीडम्स। ठीक है, सेकंड आर्टिकल क्या है हमारा? राइट टू फ्रीडम्स। ये आता है 19 से लेके 22 तक। ठीक, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 19 से लेके 22 तक कौन सा आर्टिकल आता है। ठीक, और हमारा जो 17 आर्टिकल है ना, अनटचेबिलिटी वाला, ये अगर आपने देखे होंगे पुराने JKSSB के पेपर या फिर SSC का एग्ज़ाम दिया होगा तो ये आर्टिकल बहुत बार पूछा हुआ है अनटचेबिलिटी का। ठीक, और अभी हम पढ़ रहे हैं राइट टू फ्रीडम, इसमें 19 से लेके 22 तक आते हैं। इसमें आ गया पहला फॉलिक एसिड का नाम समझ लो या कोई और चीज़। ठीक है, फॉलिक क्या होता है? एक एसिड होता है। ठीक है, एक एसिड का नाम है फॉलिक। फ्रीडम से, एफ से फ्रीडम और एफ से फॉलिक। ठीक है, अब राइट टू फ्रीडम 19 से 22 में आता है और इसमें आ गया फ्रीडम और फॉलिक। एफ से फ्रीडम, एफ से फॉलिक। अब देखो फ्रीडम में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? एफ से क्या है? एफ से आर्टिकल 19, इसमें आ गया फ्रीडम। और ओ से 20, तो इसमें आता है ऑफेंस, है ना। जो हम क्राइम करने से पहले हमें क्या क्या वो हमने पढ़े थे, फैक्टोला, नो जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशंस, है ना। और आर्टिकल 21 एल। ठीक है, एल में राइट टू लाइफ। अब देखो एल और एल यहाँ से भी हो जाता है। और ई से 21 ए, मतलब ए मतलब अमेंडमेंट हुई है 86 अमेंडमेंट 2002 में, एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन को ऐड किया हुआ है 6 से लेके 14 साल तक। 6 से लेके 14 साल तक, 0 से 14 साल तक वो DPSP में है। और यहाँ पे 6 से लेके 14 साल तक ये भी बड़ी बार पूछते हैं कि जो राइट टू एजुकेशन है वो कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 21 ए में। ये हमारे KS एग्ज़ाम में पूछा हुआ था, प्रीवियस ईयर KS के एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें पूछा हुआ है कि आर्टिकल 21 ए में क्या आता है? राइट टू एजुकेशन। और कौन से अमेंडमेंट में, कौन से अमेंडमेंट से आया था ये?
सिक्स अमेंडमेंट 2002 में, ठीक। और सी का मतलब कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब ये अपराधी होता है और हम अरेस्ट से लर्न कर लेते हैं, ठीक है। अब जो आर्टिकल 19 है उसमें भी हमें कुछ फैसिलिटी मिली हुई है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उसमें भी 6 आते हैं। इसको हम कैसे लर्न करेंगे? समर्पण, ठीक है। समर्पण एज ए स्पीच, ठीक है, बोलने का हक। ए से असेंबली बनाने का हक, ए से एसोसिएशन बनाने का हक, एम से मूवमेंट, कहीं भी घूम सकते हैं हम। आर से रिजाइड मतलब टेम्परेरी पीरियड के लिए कहीं भी हम रह सकते हैं। पी से प्रोफेशन, कोई भी काम कहीं भी जाके इंडिया में कहीं भी कोने में हम काम जाके खोल सकते हैं। ये आ गया समर्पण। ये किस में आता है? फ्रीडम में, ठीक है। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम में, ठीक है, ये आएगा। और ये पूछ भी सकते हैं कि आर्टिकल 19 में कितने क्लासेस आते हैं या कितने पार्ट्स हैं? 6 हैं, ठीक। ये आ गया फॉलिक। फॉलिक में एफ से फ्रीडम, ओ से ऑफेंस अपराध, एल से राइट टू लाइफ या राइट टू लिबर्टी, ठीक है। और ई से एजुकेशन और सी से कन्विक्शन बोलो या अरेस्ट बोलो, ठीक है। ये आ गया राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक। और उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। ऐसे भी हमने देखा है कि जो इसमें आता है आर्टिकल 23 और 24, है ना। इसमें आता है टेक केयर, TC, टेक केयर मतलब कि आर्टिकल भी वैसा ही है। इसमें आर्टिकल 23 में क्या बोलते हैं कि ट्रैफिक एंड फोर्स लेबर, ठीक है, मतलब कि जो मजदूर हो गए, लड़कियां होगी, औरतें होगी या आदमी हो गए या बच्चे हो गए, उनको बेचना नहीं है, सामान की तरह बेचना नहीं है, हमने उसकी देखभाल करनी है ना। तो इधर से हम ये भी समझ सकते हैं टेक केयर, ट्रिक से भी हम लर्न कर सकते हैं टेक केयर किसकी? लेबर की, बच्चों की, है ना। तो टेक केयर। टी से आ गया ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, मतलब कि लेन देन नहीं, बेचना नहीं है उनको हमने। फोर्स लेबर हो गए, बंधुआ मजदूर नहीं बनाने। और सी 24 आर्टिकल सी चाइल्ड लेबर को हमने जो 14 साल तक बच्चे होते हैं उनको कोई फैक्ट्री में, जहाँ कोई हज़ार्ड फैक्ट्री होगी, जहाँ कोई बड़ी जैसे जो मुश्किल वाली होती है, जैसे कोई सिगरेट वाली होगी या कोई डेंजरस होती है, जो वहाँ पे हमने कोई बच्चों को काम नहीं लगाना है 14 साल तक, ठीक है। ये आ गया टेक केयर का क्या मतलब? बच्चों को भी केयर की ज़रूरत होती है, और जो लेबर्स होते हैं या वुमेन्स होती हैं जिनको बेचते हैं उनको भी टेक केयर की ज़रूरत होती है। ये आर्टिकल 23 और 24 में आता है, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। उसके बाद है राइट टू रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से 28 तक आता है। 25 से 28, 25, 26, 27, 28, ठीक है। इसमें है PMT, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आपकी प्रधानमंत्री की चाय, ठीक है, PM की टी। अगर हम प्रधानमंत्री को चाय पिलाएंगे या टी पिलाएंगे तभी वो अच्छे काम करेंगे। ये तो ऐसे हो गया थोड़ा। अब आर्टिकल 25 पी से मतलब प्रोफेस करना। प्रोफेस मतलब कि हम कोई भी रिलीजियस को अपना सकते हैं, हिंदू को अपना सकते हैं, बुद्धिज़्म को, जैसे एग्जांपल है कि भीमराव अंबेडकर ने बाद में बुद्धिज़्म को अपना लिया था, और हम उसको प्रोफेस भी ओपनली भी बोल सकते हैं कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जैन हैं या कोई भी हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 25 में बोलता है। और 26M मैनेज करना, ठीक है, मैनेज, हम जैसे हम जैसे हम हिंदू हैं तो हम हिंदुओं को पूजा करें, पाठ करें, सत्संग करें, है ना। जैसे सिख हैं तो वो 5 चीज़ें रखते हैं, और उसके बाद मुस्लिम है वो हिजाब डालते हैं, तो ये अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, किस में बोला है? आर्टिकल 26 में, ठीक। और उसके बाद है 27 टी से मतलब टैक्स, ठीक है, हमें कोई फोर्सफुली नहीं बोल सकता कि आप टैक्स कलेक्ट करना है इसके हिसाब से। हाँ, हमारे पास पैसे हैं तो हम दान दे सकते हैं, ठीक है, टैक्स आ गया। और 28 इंस्टीट्यूशन, ठीक है, हम इंस्टीट्यूशन भी खोल सकते हैं, पर ये नहीं है कि कोई गवर्नमेंट, जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है तो वही खोलने स्टार्ट कर दे कि हिंदू का स्कूल, मुस्लिम का स्कूल, ठीक है। ये रिलीजियस के लोग, धर्म के लोग खुद खोल सकते हैं, जैसे रामाकृष्ण मिशन है ना, मदरसे वगैरह खुले हुए हैं मुस्लिम के, ठीक है। ये आ गया हमारा राइट टू रिलीजियस 25 से लेके 28 तक। प्रधानमंत्री की PMTI। फिर आता कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, ये आर्टिकल 29 से 30 तक। मतलब मेरा, मी से क्या है? माइनॉरिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 29 में आता है मी, इसमें हमने माइनॉरिटी
माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है ना। जैसे उनके लैंग्वेज है, कल्चर है, उनके वहाँ पे जाके ये नहीं है कि हम उनकी लैंग्वेज का मजाक उड़ाएं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना। ये आता है आर्टिकल 29 में। और 30 में ई, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, ठीक है, अपना एजुकेशन, माइनॉरिटी जो होती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकती है, आर्टिकल 30 में आता है, ठीक। उसके बाद हमारा आर्टिकल 32 है, ठीक है। 31 तो राइट टू वो था, प्रॉपर्टी था, वो डिलीट हो गया है, वो किस में आता है 300A में, ठीक। उसके बाद आर्टिकल 32 जिसमें राइट टू रेमेडीज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आती हैं, ठीक। ये हो गए हमारे पूरे फंडामेंटल राइट्स। इसको आप 1-2 बार देखना, अच्छे से आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम में डायरेक्टली यही पूछते हैं कि एग्ज़ाम में ये पूछेंगे कि इस आर्टिकल में क्या आता है, इसमें क्या आता है, ठीक है, ठीक है। एग्ज़ाम में ये पूछेंगे कि जैसे 14 में क्या आता है, 15 में क्या आता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कौन से आर्टिकल में आता है। जैसे ई पाउट है, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके 18, राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22 तक, फॉलिक एसिड हो गया, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, बच्चों के लिए, वुमेन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा केयर चाहिए हमें, तो हमें उनकी टेक केयर करनी है, तो इसी से इसकी निकल गई एग्जाम्पल। और राइट टू रिलीजियस, जैसे कि अगर हम प्रधानमंत्री को चाय शाय पिलाएंगे तो वो हमारे लिए रिलीजियस वगैरह राइट अच्छे क्या बनाने हैं, तो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। PMTI कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, मेरा मतलब माइनॉरिटी अपने हक के बारे में बात कर रही है, M से माइनॉरिटी, E से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये आगे फंडामेंटल राइट्स ट्रिक वाले।